तो बच्चों कैसे हैं? चलिए चलते हैं आज लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको विलोपन विधि लिखा है, विलोपन विधि यहाँ डालते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समी इसको लेते हैं और क्या लिखा है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। इसको चलिए समीकरण बनाते हैं। कैसे समीकरण बनाएंगे? इसको देखिए 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 2 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बराबर में -1 है तो -1, ठीक है। तो यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर 6 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये हो जाएगा क्या? समीकरण 1, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है x - y/3 बराबर 3, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 3 1 कम 3x - 1 कम 1y पूरे का बटा में 3 बराबर में 3, तो 3x - y बराबर 3 दिया 9, ये हो गया समीकरण 2, ठीक। चलिए इन दोनों समीकरण से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तो सॉल्व ही नहीं करना है ज़्यादा, ऐसे दिख रहा है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, बस क्या कुछ भी लिख दीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ मैच कर रहा है, चलिए घटा दीजिए। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y माइनस समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर में यहाँ क्या है -6 है, और घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगाइए -9, ठीक है। चलिए तो यहाँ 3x ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4y माइनस 3x माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस y बराबर, अब आप लोग बताइए 9 और 6 कितना होता है, -9 और -6 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी ना, चलिए थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए देखिए, चलिए मान क्या है, ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस काम ले लें। जब कहीं माइनस रहता है तो एक माइनस किससे बना होता है, एक प्लस से और एक गुणा माइनस से, ठीक है। गुणा में एक माइनस, अगर मान लीजिए माइनस निकाल लिए वहाँ से तो क्या बचेगा प्लस, यानी किसी माइनस में से अगर हम माइनस को निकाल लें प्लस बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 6, यहाँ से माइनस से हम माइनस को ही निकाल रहे हैं, बचेगा प्लस ये 9, तो 9 6 15 माइनस माइनस, इस तरह से क्या हो गया -15, ठीक है। बाकी कई तरीके समझने के, यहाँ देखिए प्लस 3x है -3x खत्म, प्लस 4y है प्लस 1y है 5y, 5y बराबर -15, ठीक है। तो 5 3 15 -3, तो y का मान कितना आ गया, -3 आ गया, y का मान कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। कहीं लिख दीजिए y का मान क्या आ गया -3 आ गया, y का मान निकाल लिए हैं, y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, ठीक। चलिए यहाँ लिखेंगे, लिख लें, चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए लिखेंगे, अच्छा किसी समीकरण में, हाँ बिल्कुल, चलिए y का मान इसमें रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर तो 3x माइनस y बराबर 9, तो 3x माइनस यहाँ पे क्या है, y का मान -3 आया बराबर 9, तो 3x माइनस और माइनस गुणा प्लस 3y बराबर 9,
तो 3x बराबर 9 माइनस 3, ठीक है। क्या आ गया? 6। 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान कितना? -3, ठीक है। तो इस तरह से -3 और 2, यानी 2 और -3 उत्तर में आ रहा हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, विलोपन विधि है। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे लेकिन जो है इसको नहीं लिखेंगे। अब इस समीकरण को आप देख ही रहे हैं, तो इसी को हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको चलेंगे मिटाएंगे, ठीक, आप लिख लीजिए। इसी को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, इसको लिख पाएंगे। चलिए समीकरण 1 लिखिए। 3x + 4y बराबर -6। तो 3x बराबर -6, और इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा -4y, ठीक है। तो x बराबर -6 - 4y अपान 3, ये क्या बन गया? समीकरण 3 बन गया, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ठीक है। x का मान उसे रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 3x - y बराबर 9। तो 3 और x का मान क्या है? -6 - 4y बटा में 3, ठीक है। तो यहाँ -y बराबर 9। ये 3 3 खत्म हो गए, ठीक, कट गए। तो क्या आया? -6 - 4y -y बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? -4 और -1 तो -5y बराबर 9। इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +6। तो y बराबर ये क्या हो जाएगा? 15। इधर एक गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 5 × 15, ठीक है। y बराबर क्या आ गया? -3 आ गया, ठीक है। ये वाला माइनस है, तो -3। y का मान कितना आ गया? -3 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है? x बराबर -6 - 4y बटा 3 है। -6 - 4 गुणे -3, ठीक है, पूरे बटा 3। तो -6 माइनस और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 4 3 में 12 बटा में 3, ठीक है। 12 में से 6 गया, +6 नीचे 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। y का मान क्या आया था? -3, x का मान 2, ठीक है। इस तरह प्रतिस्थापन विधि को भी आप सॉल्व कर लिए बच्चे, ठीक है। तो और सपोर्ट करिए बच्चे, और आपके लिए पूरा का पूरा हम सॉल्व करा पाएँ बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों, धन्यवाद।